बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पेजेस देखने वाले सभी दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, भोलू पहलवान की शादी को 12 बरस बीत चुके थे। अल्लाह का खास फजल करम था, किसी चीज़ की कोई कमी ना थी। मगर 12 साल गुजर जाने के बाद भी औलाद की नेमत से महरूम था। भोलू पहलवान ने औलाद की महरूमी का शिकवा अपनी बेगम से कभी ना किया। अलबत्ता रशीदा बेगम औलाद की महरूमी पर अक्सर रंजीदा हो जाया करती। भोलू बड़ा शाकर था, मगर बीवी की ऐसी हालत देखकर उससे रहा ना गया। उसने अपनी बीवी से मशवरा किया और फिर चंद दिनों बाद भोलू अपनी बेगम के साथ गुजरांवाला रवाना हो गया और अपने शीरहवार भांजे नासर को साथ ले आया। भोलू ने उसे अपना बेटा बना लिया और उसे नासर भोलू का नाम दे दिया। दास्तान शाहज़ोरा की 24वीं किस्त, जो कि मंजूर हुसैन उर्फ भोलू पहलवान के बेटे, गामा रुस्तम जमा के नवासे, अमाबश के पोतरे और गामा फैमिली के लिविंग लेजेंड नासर भोलू के मुतल्लक है। नाज़रीन, ये वीडियो खास हमारे कुछ व्यूवर्स की फरमाइश पर बनाई गई है। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। नाज़रीन, गामा पहलवान के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले नासर भोलू 1960 को गुजरांवाला में पैदा हुए। नासर भोलू की वालदा की ख्वाहिश थी कि नासर पढ़े लिखे और बहुत बड़ा अफसर बने। नासर भोलू को मैट्रिक से पहले पहलवानी का कोई खास शौक ना था और वो लंगोट और कसरत से बहुत दूर था। पढ़ना लिखना उसका शौक था और इसी शौक को देखकर बड़ों ने फैसला किया कि नासर अखाड़े नहीं बल्कि स्कूल जाएगा। पढ़ाई के सबब नासर भोलू को मोहनी रोड लाहौर से उठाकर कराची ले जाया गया। भोलू पहलवान की रहायश दारुल सेहत अखाड़े के ऊपर थी। नासर भोलू जब स्कूल से आता तो अक्सर वहाँ रौनकें देखता। लोग अक्सर ये सवाल करते कि भोलू पहलवान का बेटा भी पहलवान बन रहा है कि नहीं, खासतौर पर जब से अच्छा पहलवान के बेटे झारे ने लंगोट कस लिया था। भोलू पहलवान जब रुस्तम जमा बनकर वतन वापस लौटे तो सदर पाकिस्तान मोहम्मद अयूब खान ने एक मुलाकात में भोलू पहलवान से कहा कि पहलवान जी, चिराग से चिराग जलाते रहेंगे तो पाकिस्तान में देसी कुश्ती का फन कायम रहेगा। आप अपने बच्चों को दरसी तलीम देने की बजाय अखाड़ों की तलीम दें, यह आपका हम पर एहसान होगा। इसके साथ ही सदर अयूब ने भोलू पहलवान को 1 लाख रुपए कारोबार के लिए दिए। भोलू पहलवान ने नासर और झारा के अलावा दूसरे बच्चों को भी स्कूलों से उठा लिया था और उन्हें देसी कुश्ती के फन से आरास्ता करने लग गए। हैदरी अखाड़ा झारे की सूरत में दोबारा रोशन हो गया था। रौनकें जम गई थी और तमाशाई गामा पहलवान, मांबश और भोलू बरादरान के जानशीं जुबैर उर्फ झारा और नासर भोलू का दीदार करने के लिए दूर दूर से आने लगे। ये वो दौर था जब दुनिया भर से देसी कुश्ती की जगह फ्री स्टाइल रेसलिंग ने लेनी शुरू कर दी थी, जबकि पहलवानी दम तोड़ रही थी। बड़ों में तय पाया कि झारा देसी कुश्ती के लिए ठीक है, मगर नासर को देसी कुश्ती की बजाय फ्री स्टाइल रेसलिंग सिखाना होगी। उस वक्त अक्की पहलवान और गोगा पहलवान फ्री स्टाइल रेसलिंग में महारत हासिल कर चुके थे। सो गोगा पहलवान ने अब नासर भोलू की कमान अपने हाथों में ले ली और अपना तमाम फन नासर भोलू को मुंतकिल करना शुरू कर दिया। नासर भोलू और जारा पहलवान दोनों अखाड़े में इकट्ठे जोर करते थे, मगर फ्री स्टाइल कुश्ती का अपना मजाज होता है। नौजवानों को सरगर्म करने के लिए नुमाइशी कुश्तियों का ऐलान किया गया और लोगों की फरमाइश पर नासर भोलू और जारा पहलवान के दरमियान फ्री स्टाइल नुमाइशी कुश्ती रखी गई। दोनों ने खूब दाव पेच लगाए। नासर भोलू जानता था कि जारा उससे तगड़ा है और उसे गिराना आसान नहीं था, लेकिन नुमाइशी कुश्तियाँ शायकीन की दिलचस्पी बढ़ाने का बायस होती हैं। लिहाजा दोनों पहलवानों ने यह कुश्ती यूँ लड़ी कि बराबर रहे। नासर भोलू और जारा पहलवान को कड़ी मशक्क़त और निगरानी में रहते हुए तैयार किया गया था। सन 1976 में अकी पहलवान और अनोखी के दरमियान कुश्ती रख दी गई। ये वही अनोखी है जिसने अकरम उर्फ अकी पहलवान को हराया था और फिर जारा पहलवान ने अनोखी से इस शिकस्त का बदला लिया था। इस मुकाबले से कबल एक नुमाइशी कुश्ती में नासर भोलू की सलाहियत को परख लिया गया था और बड़ों ने नासर भोलू को कुश्ती की इजाज़त दे दी थी। बड़ी जोर से पहले एक अमरीकी पहलवान बिग बिल क्लार्क के साथ नासर भोलू का मुकाबला तय पाया था, जिसमें नासर भोलू को कामयाबी हासिल हुई। नासर भोलू ने पहला इंटरनेशनल मुकाबला 1979 में यूएई के रेसलर जासर अली को हराकर
अपनी फतूहात का आगाज़ किया। 1982 में बांग्लादेश के अंदर फ्री स्टाइल कुश्तियों के मुकाबले हुए, जिनमें दुनिया भर से नामवर पहलवानों ने शिरकत की, जिसमें नासिर भोलू ने डेविड स्टीलफोर्ड को शिकस्त देकर बांग्लादेश में मुनक्कद होने वाली एशियन चैंपियनशिप जीत ली। यही वो ज़माना था कि जब मशहूर जापानी रेसलर एंटोनियो अनोकी पाकिस्तानी अवाम में मकबूलियत की हदों को छू रहा था। अनोकी ने नासिर भोलू की महारत और सलाहियत को देखते हुए पेशकश की कि वो नासिर भोलू को अपनी निगरानी में एक बेहतरीन रेसलर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। ताहम भोलू बरादरान इस पर आमादा न हुए। उनका ख्याल था कि इससे एक तो खानदान में फन पहलवानी को नुकसान होगा, दूसरा अनोकी ने अकरम पहलवान को गिराया था, इसलिए भी अनोकी के साथ जाना मुनासिब नहीं। नासिर भोलू गोगा पहलवान की सरपरस्ती में कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ता रहा। लोग तकाजा करते थे कि गोगा पहलवान और नासिर भोलू यानी कि उस्ताद शागिर्द की कुश्ती कराई जाए। नासिर भोलू और गोगा पहलवान का बड़ा मज़ेदार जोड़ पड़ता था। लिहाजा 6 फरवरी 1981 में डेरा गाजी खां में एक नुमाइशी दंगल होने जा रहा था, जिसमें गोगा पहलवान और नासिर भोलू के दरमियान एक नुमाइशी कुश्ती होनी थी। ये नुमाइशी दंगल नासिर भोलू की आजमाइश भी था। वो बेचैन था कि जल्द ये दंगल हो और वो अपने फ़न का इजहार कर सके। ये दंगल पहले कई बार मुलतवी हो चुका था। शायद गोगा पहलवान को कातिब तकदीर की तरफ से मोहलत थी। नासिर भोलू अपनी ज़िंदगी के नाखुशगवार वाक़या का जिक्र करते हुए कहते हैं कि रिवर्स फ्लाइंग किक मैंने अपने चचा गोगा से सीखी थी। फाइट के दौरान मैंने उन्हीं का सिखाया हुआ हरबा आजमाया और मेरी फ्लाइंग किक ऐसे ज़ोर से चचा के सीने पर लगी कि वो रिंग के कोने पर जा गिरे। नासिर भोलू को जिस रिवर्स फ्लाइंग किक पर मान था, उसी ने उसे सब छीन लिया। गोगा पहलवान का हार्ट फेल हो चुका था। उनको अस्पताल ले जाया गया, मगर वो बच ना सके। नासिर भोलू कहते हैं कि मैं जब भी इस वाक़े को सोचता हूँ तो गमगीन हो जाता हूँ और आज भी उन लम्हों की कीमत अदा कर रहा हूँ। मैंने गोगा पहलवान से अहद किया था कि उनके फ़न को लेकर आखिरी दम तक लड़ूंगा, मगर इस वाक़े के बाद मेरा तो पहलवानी से दिल ही उचाट हो गया। नासिर भोलू की कुश्तियों के मुकाबले जो वीडियोस की फॉर्म में इंटरनेट पर मौजूद हैं, उनमें नासिर भोलू का एक मुकाबला 1968 ओलंपिक मेडलिस्ट माइक हेनेसी से हुआ, जिसमें नासिर भोलू को कामयाबी मिली। मुकम्मल वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। नासिर भोलू का दूसरा मुकाबला इंडिया के कमलजीत सिंह से हुआ, जिसमें कमलजीत सिंह को शिकस्त का सामना करना पड़ा। नासिर भोलू ने बतौर फ्री स्टाइल रेसलर पाकिस्तान में अपना मुनफरद मुकाम बनाया और अपने कैरियर के दौरान कभी शिकस्त का सामना नहीं किया। ज़्यादातर कुश्तियाँ पाकिस्तान, लंदन, यूएई और बांग्लादेश में लड़ी और इंटरनेशनल सतह पर अनगिनत कामयाबियाँ समेट कर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। 1990 की दहाई में फन पहलवानी से लोगों की दिलचस्पी कम से कम होती गई और यूं नासिर भोलू भी इस सूरत-ए-हाल से बददिल होकर इस फन को हमेशा के लिए खैरबाद कह गए। नासिर भोलू की शादी हाजी अफजल पहलवान की भतीजे से हुई थी। नासिर भोलू फ्री स्टाइल रेसलिंग के बाद फिल्मों के मैदान में भी जलवागर हुए और पाकिस्तानी फिल्म चट्टान में बतौर हीरो काम भी किया, मगर किस्मत ने उनका साथ ना दिया। इस तरह गामा खानदान से पहलवानी अब अमलन रुखसत हो चुकी है। पीछे जो रह गए थे वो असील बूटी तो थे, मगर बुजुर्गों की मौत और बाद में हुकूमत की बेतुजीही ने इनके दिल उचाट कर दिए। अब सब लोग पहलवानी से कोसों दूर हैं। देखिए, बात ये है, जिस घर के अंदर 200 साल से 2 तिहाई सदियों से ये काम चला आ रहा हो और उसके ऊपर पूरी बर्तरी हासिल हो और अल्लाह ताला ने उस फन के अबूर रखने वालों को बेइंतहा अरूज पे पहुंचाया हो और पूरी दुनिया में उनका नाम हो, लोहा मनवाया हो, और फिर आपको ये नज़र आए कि उस फन का और उस घर से कोई ताल्लुक ही ना रहा हो, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो दुख तो होगा। हमें भी दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। नाज़रीन, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब कर लें। अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।